तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम होंडा यूनिकॉर्न इसका पिस्टन रिपेयर करने वाले हैं। ये आप होंडा की गाड़ी है यूनिकॉर्न। अब हम आपको बताएंगे इसके पिस्टन का प्रॉब्लम। ये है गाड़ी का स्मोक। ये देखिए, ये गाड़ी ये स्मोक छोड़ रही है गाड़ी। तो आज हम इसका पिस्टन ओपन करेंगे, इसका इंजन रिपेयर करेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और लास्ट तक, एंड तक देखिए ये पिस्टन कहाँ पर होता है और पिस्टन को खोलने के लिए हमें क्या क्या खोलना होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये है हमारी, ये है साइलेंसर। ये इसके साइड के कवर है और ये यहाँ का साइड का कवर। ये है टाकी का बोल्ट ओपन कर लिए हैं। अब ये पेट्रोल का पाइप निकालेंगे। ये पेट्रोल ऑफ कर लेंगे, इसको सब पाइप निकाल लेंगे। ये होगी टंकी ओपन। ये इसकी टंकी निकल गई। अब ये है इसका हेड, जो कि अब हम इधर से इसका साइलेंसर ओपन करेंगे। इसके हेड खोलने के लिए इसके जो भी कनेक्शन है वो पूरे कनेक्शन इसको आउट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इसका साइलेंसर बोल्ट है। ये दो बोल्ट हैं, वो एक साइड रहता है, एक नट, ये एक साइड। ये इसका साइलेंसर बोल्ट है। अभी हम साइलेंसर बाहर निकाल लेंगे इसका। ये साइलेंसर बाहर निकल चुका है। ये हो गया है साइलेंसर इसका बाहर। अब हम इसके सारे कनेक्शन इसके आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देखिए, ये इसका प्लग का कैप है, जो कि इसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका कनेक्शन पूरा एग्जैक्टली बाहर होगा। यहाँ से इसके सारी चीज़ें हैं। ये है इसके हेड के नट, जो कि आप देख रहे हैं। ये सारे कनेक्शन आउट होने के बाद ये है इसका हेड का कवर और ये है इसका हेड जिसके अंदर वॉल सेट आते हैं। यहाँ है इसका बोर, जिसके अंदर इसका पिस्टन आता है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे पिस्टन और यहाँ पे वॉल्स आएंगे। और ये है हेड का कवर, जहाँ पे ऑयल सर्कुलेशन होता है, जहाँ पे रॉकर्स होते हैं, जिसको ऑयल पूरा कनेक्ट होता है, वो यहाँ ये सेक्शन में होता है। तो ये हम सारी चीज़ें ओपन करके बताएंगे आपको। ये है पिस्टन की ओपन फिटिंग। इसके अंदर पुराना वाला पिस्टन भी बताएंगे, हम आपको फिटिंग भी बताएंगे। ये कैप निकल गया, ये इसके बोल्ट्स। ये दोनों नट इसके निकल चुके हैं। अभी हम ये हेड का कवर भी निकाल लेंगे। ये इसका हेड का कवर जो कि निकल गया है, आप देख रहे हैं। इसके अंदर है इसका हेड। अब यहाँ पर है पूरे रॉकर सेट और यहाँ पर है इसकी टाइमिंग चेन। ये पूरे कनेक्शन आउट होने के बाद ही इसका आपको हेड रिमूव होगा और बोर रिमूव होगा, उसके बाद ही पिस्टन दिखेगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा हेड रहता है। हेड को खोलने के लिए पूरे कनेक्शंस रिमूव करना होगा। ये हेड, तो अब यहाँ पे है इसकी हेड की फिटिंग, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। नीचे यहाँ पे दो 10 नंबर के बोल्ट्स होते हैं, जो कि हेड को सेंटर पोजीशन पर रखने के लिए लगे हुए थे। ये दो बोल्ट हम खोल लेंगे। ये बोल्ट निकाल लिए के बाद ये दो बोल्ट निकल गए हैं। अब इसकी हम टाइमिंग चेन के बोल्ट खोलेंगे। ये है इसकी टाइमिंग चेन।
जो कि वो छोटे स्क्रू है, उसको बहुत छोटे स्क्रू होते हैं, उसको देख समझ के खोलना होता है, क्योंकि गिर गए तो वो इंजन में चले जाएंगे, क्योंकि हम ये गाड़ी का इंजन का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पिस्टन का काम कर रहे हैं। तो ये इसकी टाइमिंग चेन डाउन हो चुकी है, अब ये देख रहे हैं, अभी टाइमिंग चेन हमने डाउन कर दी है। अब हम ये इसका रॉकर बॉडी खोलेंगे, जो कि ये 4 बोल्ट दिख रहे हैं आपको। ये है केमशाफ्ट बॉडी, जिसके अंदर रॉकर और केमशाफ्ट लगे हुए हैं। और ये सारे सामान को हम एक बैग में रखेंगे सेफली, ताकि इसको कोई मिट्टी वगैरह ना लगे। बट फिटिंग के टाइम पर इसको अच्छे से क्लीन करके, वॉश करके, डीजल से या फिर आपके पास जो भी है वो चीज़ से, केरोसिन से इसको क्लीन करके ही फिट करना होता है। और पेस्टिंग के साथ इसके सारे नए पैकिंग्स वगैरह नए आ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये 4 बोल्ट्स इसके ओपन हो चुके हैं। अब ये है इसका केमशाफ्ट बॉडी, जो कि बाहर निकल जाएगी कुछ इस तरह। ये है इसका केमशाफ्ट। अब यहाँ पे है इसका हेड, जो कि आप देख रहे हैं। ये है इसका ऑयल पंप का पाइप, एयर पंप का ऑयल। ये जो है इसका एयर पाइप, जो कि ये निकाल चुके हैं और ये ख़राब भी है, इसको नया भी डाल देंगे। और ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर है इसका ये कार्बोरेटर का स्क्रू, जो कि फ्लैंज से अटैच है। तो हम ये इसके स्क्रू को लूज़ कर लिए हैं और इसके कार्बोरेटर को ऐसे ही रिमूव कर लेंगे। ये डॉल्फिन की ओरिंग है वो। उसके बाद ये हम टाइमिंग चेन का गियर भी निकाल लेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये टाइमिंग चेन का गियर है। पहले इसका कार्बोरेटर हम देख ले हैं आप। ये फ्लैंज से कार्बोरेटर इसका आउट करना होता है, क्योंकि फ्लैंज को वहाँ पे एलिंग की बोल्ट होते हैं। ये है हेड, इसका कार्बोरेटर ओपन हो चुका है। अब हम इसका हेड रिमूव करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर है ये हेड, जो कि हम ये हेड इजीली ऊपर रिमूव कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हेड रिमूव हो चुका है। और ये है इसकी हेड की पैकिंग, जो ओल्ड वन है। और ये सारा सामान हम यहाँ पे एक बैग में रखेंगे, ताकि कुछ मिसयूज़ ना हो और कोई सामान गुम ना जाए। और ये है इसकी टाइमिंग चेन। अब हम इसके बोर को भी रिमूव कर लेंगे। अब ये देख रहे हैं आप, ये बोर इसका इजीली रिमूव हो गया है। ये है इसका पिस्टन। तो ये आप देख रहे हैं, ये है इसकी पिस्टन ओपन फिटिंग। अब ये हम इसके अंदर फिट करवाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बताया था आपको पिस्टन के बारे में। ये है उसका पिस्टन, जो कि हम चेंज करने वाले हैं। इसको लेड मिशन पर लेके जाएंगे, इसकी कटिंग करवाएंगे और इसके अंदर नया पिस्टन डलाएंगे। नया पिस्टन हमारा बैठेगा इस बोर के अंदर। ये है गाड़ी का बोर, जो कि ये बहुत ख़राब हो चुका है अभी। तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिए के बाद हम वॉशिंग पे इसको लेड मिशन वर्क पे देंगे। और ये है इसका हेड, आप देख रहे हैं। ये है इसके वॉल्स, जो कि ऑयल से पूरे भरे हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें पूरी हम क्लीन करेंगे। क्लीन करके इसको लेड मिशन वर्क जो आता है, वो लेड मिशन वर्क पे देंगे। ये है इसके बोर के डॉल्फिन। ये कंपलसरी है, क्योंकि ये डॉल्फिन जो है इसकी सेंटर पोजीशन का काम करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप जिसको अपन बैलेंसिंग जो बोलते हैं, वो ये बैलेंसिंग सेंटर करता है ये डॉल्फिन। तो ये चीज़ को भी हम सेफली यहाँ पे रख देंगे। और ये जो हेड है, इसके ये जो वॉल्स है, ये वॉल्स दोनों को निकालेंगे। दिख रहे हैं आप, अंदर यहाँ पे लॉक है, ये स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग निकाल के हम इसका वॉल निकालेंगे। कि अब ये हम पाइप की मदद से इसके लॉक्स को निकालेंगे। आप ये देख रहे हैं, ये निकल गए हैं इसके लॉक्स। इसको ऐसे फिरा लेंगे। ये सिर्फ खोलने के टाइम पे ही ऐसे मार के निकालना होता है। फिटिंग के टाइम, जब फिट करने का टाइम रहता है, तो इसको बहुत ही एहतियात से फिट करना होता है, क्योंकि निकालने के टाइम पे तो हम कैसे भी करके निकाल लेंगे, बट फिटिंग के टाइम पर इसको बहुत केयरिंग करनी पड़ती है, ताकि कोई चीज़ टेढ़ी ना हो जाए मारने करने में। तो उस हिसाब से अभी आप देख रहे हैं, ये है गाड़ी के दोनों वॉल्स। ये है गाड़ी के दोनों वॉल, जो कि हम इसको नए डालेंगे। ये देख रहे हैं आप, कितना कार्बन भर गया इसके अंदर। ये देखिए आप, ये है इसके वॉल, जो कि ऑयल जा जा के इतने मोटे कार्बन हो गए इसके। ये है, अब ये पूरा देख रहे हैं आप, ये है। तो गाइज़, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अगर हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है इसके बाद तक से, तो उसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको आएगी कल, क्योंकि अभी ये आइटम इसका ओपन हो चुका है। अभी इसके जो पार्ट्स हैं उसको लेट मशीन पे देने के बाद, कटिंग्स होने के बाद कुछ वक्त लगेगा इसको, तो इसकी फ़िटिंग की वीडियो हम आपको कल डालेंगे। और इसकी सेकंड पार्ट की वीडियो आएगी इसकी, पिस्टन फिटिंग, यूनिकॉर्न पिस्टन फिटिंग सेकंड पार्ट। तो गाइस बने रहिए मेरे चैनल के साथ।